काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, एक लीक काजल की लग ही जाए। गलत काम को आदमी कितनी भी होशियारी से क्यों न करे, कुछ न कुछ दाग तो लग ही जाता है। डब्ल्यूएचओ की टीम को आखिर चीन से क्या मिला? तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत ने मिलकर पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल कर दिया है। पर्दे के पीछे का यह खेल चीन के ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है पूरा बंदोबस्त। अब लड़ाई में भारत को ड्रोन की कमी नहीं होने वाली है। आखिर ऐसा क्या बंदोबस्त करा है ऑस्ट्रेलिया ने, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे डब्ल्यूएचओ की टीम जांच करने के लिए चीन नहीं गई थी, बल्कि चीन को बचाने के लिए गई थी, क्योंकि रिजल्ट तो कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। दरअसल डब्ल्यूएचओ की टीम को वुहान में भी कुछ नहीं मिला और पूरे चीन में भी कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि हो सकता है कि इसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया से हुई हो। हालांकि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे ही समझ में आ जाता है कि यह पूरा खेल रचा गया है चीन के द्वारा। और डब्ल्यूएचओ में किस तरीके से चीन सेंध लगा चुका है कि वह डब्ल्यूएचओ से वैसे ही बयान दिलवा रहा है जिस तरह के बयान वह दिलवाना चाहता है। जाहिर सी बात है, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में व्यापार युद्ध तो चल ही रहा है, बल्कि खतरनाक लेवल का कूटनीतिक युद्ध भी चल रहा है। ऐसे में चीन ने बड़ी आसानी से डब्ल्यूएचओ की टीम से ही ये कहलवा दिया कि इस महामारी का स्रोत ऑस्ट्रेलिया है। वैसे आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने इसका बदला लिया है और वो भी भारत के साथ मिलकर। बात करेंगे इसके बारे में भी। जब से सत्ता में बाइडेन आए हैं तब से यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर अमेरिका और भारत के बीच संबंधों का क्या होगा। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे संबंध तो दूर छोड़िए, भारत और अमेरिका ने मिलकर खेल खेलना भी शुरू कर दिया है। और ऐसा खेल जो कि चीन को नाको दम कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में चीन ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने का प्रयास करके अमेरिका को चेतावनी दी थी। तब अमेरिका ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी ताइवान के क्षेत्र में लगा दिया। बातें और बढ़ने लगी और यहाँ तक कि अमेरिकी बॉम्बर्स भी अब उस क्षेत्र में गश्त लगाने लगे। तब तक यही समझ में आया था कि ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका खड़ा है, और चूंकि अमेरिका ने ताइवान के साथ इस तरह के डील साइन करे हैं, इस तरह की ट्रीटी साइन करी है कि उसे वहां खड़ा रहना पड़ेगा। और इस वक्त बाइडेन नई नीति नहीं बना रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका ताइवान के साथ वहां खड़ा रहा। पर अब जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। जहां प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से टेलीफोन पर बात हुई, तो वहीं आज दूसरा बड़ा बयान आ गया अमेरिका की तरफ से। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने यह कहा है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक अहम साझेदार है और हम भारत की जो विश्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उदय हो रहा है और इस क्षेत्र के एक रक्षक के रूप में भूमिका दिख रही है, उसका स्वागत करते हैं। अमेरिका ने भारत को इस क्षेत्र का एक ग्लोबल पावर मान लिया है। पर इस सब से आगे बढ़कर अब ताइवान ने अपने बयान में जहां भारत का नाम लेना शुरू कर दिया है, तो वहीं अब ताइवान शामिल होने जा रहा है क्वाड में। माना जा रहा है कि चूंकि क्वाड संगठन बना ही है चीन के खिलाफ और समान सोच वाले 4 देश इसमें पहले से हैं, तो इस क्षेत्र में और भी देश जो चीन के खिलाफ हैं उनको क्वाड में शामिल होना चाहिए। और अब ताइवान इसमें शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि ताइवान के हाल के बयान में ताइवान ने ये कहा था कि चीन के खिलाफ भारत को ताइवान के साथ आना चाहिए। और साथ ही साथ ताइवान ने ये भी कहा था कि चीन के खिलाफ एक समान सोच वाले सारे देशों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। और अब यह खबर आ रही है कि ताइवान क्वाड में एंट्री लेना चाहता है। माना यह जा रहा है कि इतना बड़ा खेल भारत और अमेरिका दोनों ही पर्दे के पीछे से रच रहे हैं। वैसे चीन इससे बहुत बौखलाया हुआ है। चीन ने पहले भी ताइवान को लेकर सभी देशों को चुनौतियां दी है कि कोई भी ताइवान के साथ रिश्ता रखने की कोशिश न करे और चीन के वन चाइना पॉलिसी का पालन करे। पर भारत ऐसा करता हुआ दिख नहीं रहा है और भारत अब वही कर रहा है जो कि चीन को और भी ज्यादा बौखलाहट पैदा करने के लिए मजबूर करे।
ताइवान के लिए भारत ने अपनी नीति पूरी तरीके से बदल दी है और अमेरिका ने ताइवान को हथियार देना शुरू कर दिया है। आप ध्यान से देखें तो चारों तरफ से चीन को घेरने की तैयारी पूरी तरह से चल चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने चीन से अपना बदला लेना शुरू कर दिया है और इसके लिए वह एक तो भारत के साथ आ चुका है क्वाड में भी, और अब आगे निकलकर रणनीतिक रूप से भी भारत के साथ खड़ा हो चुका है। सैन्य सहायता हो या सैन्य टेक्नोलॉजी हो, हर तरह की चीज के लिए अब ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ पूरी तरीके से साथ चल रहा है। दरअसल अभी सबसे बड़ी समस्या हाल के अजरबैजान आर्मेनिया के युद्ध को देखने के बाद सभी देशों को हो रही है और वह है ड्रोन युद्ध का। और अब यह माना जा रहा है कि आने वाला युद्ध ड्रोनों का ही होगा। ऐसे में जिस देश के पास जितने शक्तिशाली ड्रोन होंगे वह दूसरे देश के ऊपर उतना जल्दी ही हावी होंगे। वैसे भारत इजराइल के साथ पहले ही कई तरह के ड्रोन की डील कर चुका है। इसके अलावे अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन को तो भारतीय सेना में शामिल भी कर लिया गया है और अब उससे भी आगे बढ़कर ड्रोन शील्ड लिमिटेड कंपनी और M2 के ग्रुप, जो कि खास तौर पर डिफेंस के क्षेत्र में काम करते हैं। ड्रोन शील्ड तो पूरी तरीके से ड्रोन के क्षेत्र पर ही काम करता है। अब ये भारत के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और इस पार्टनरशिप के अंतर्गत वे भारत को LAC और LOC दोनों के लिए ही ड्रोन मुहैया कराएंगे। वैसे आपको बता दें, इनमें से कुछ ड्रोन वैसे ड्रोन होंगे जो घरेलू निगरानी के लिए भी इस्तेमाल होंगे। अगर युद्ध के दौरान भारत के अंदर ही किसी तरह की उपद्रव मचाने की कोशिश होगी तो उसका भी पता इन ड्रोनों के जरिए न सिर्फ लग जाएगा बल्कि उनको निशाना बनाना भी आसान हो जाएगा। हाल का युद्धाभ्यास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान का जो हुआ, उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि किसी भी युद्ध के लिए ड्रोन का होना बहुत जरूरी है और उसे देखते हुए अब ऑस्ट्रेलिया भारत की इस कमी को पूरा कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या क्वाड में ताइवान को शामिल कर लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। दुनिया भर की खास खबरों को अलग अलग वीडियो में देखने के लिए भटकने के बजाय एक वीडियो में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।